Everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel, and this is part 2 of chapter 13 class 7 motion and time chapter। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पिछली वीडियो में जो मैंने सनडायल और वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक के बारे में बात किया था, उसके बारे में यहाँ पे आगे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो a sundial measures time by the position of shadow cast by the sun। मतलब जो सन डायल होता है वो सूरज के किरणों से जो शैडो बनता है उससे टाइम उससे उसके शैडो के पोजीशन से टाइम का पता चलता है सन डायल में। द डिवाइस विच यूजेस द फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन ग्लास बल्ब टू अनदर इन ऑर्डर टू मेजर टाइम इज नॉन एज सैंड क्लॉक। जो सैंड क्लॉक होता है उसमें दो ग्लास के बल्ब होते हैं, तो एक बल्ब में सैंड पहले से होता है और जिसमें सैंड पहले से होता है उसमें से सैंड दूसरे वाले खाली एम्प्टी बल्ब में गिरता है, और जैसे ही जो पूरा भर जाता है दूसरा बल्ब, तो उसको एक पीरियड कहते हैं। जैसे कि मैं बना रहा हूँ ड्राइंग, आप देखिएगा। तो ऊपर भरा हुआ है और फिर नीचे गिर रहा है। अगर ये जब भर जाएगा तो पूरा एक ऑस्किलेशन पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके के क्लॉक को सैंड क्लॉक कहते हैं। और डिवाइस विच यूजेस द रेट एट विच वाटर ड्रिप फ्रॉम वन वेसल टू अनदर मेजर टाइम इंटरवल इज नॉन एज वाटर क्लॉक। तो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक में भी। तो वाटर क्लॉक में पानी डिप करता है। और फिर आगे चलते हैं सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड बॉब which is suspended by a long thread from rigid support such that bob is free to swing back and forth। तो पेंडुलम का मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। ये हो गया पेंडुलम, इसको बॉब कहते हैं। ये बॉब है और ये थ्रेड से टंगा हुआ होता है। तो थ्रेड से टंगा हुआ होता है और यही टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है, मतलब पीरियोडिक मोशन में मूव करता है। पीरियोडिक मोशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहते हैं। दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। जो इसका फ्री एंड फ्रो जैसे आवाज़ करते हैं ना, टिक टॉक, इस तरीके का वो पेंडुलम से ही आवाज़ आता है। और उसी मोशन को क्या कहते हैं हम? ऑक्सिलेटरी या फिर पीरियोडिक। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द मोशन ऑफ अ पेंडुलम। जो गैलीलियो हैं, इनका पूरा नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है अभी। वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले पर्सन थे जिन्होंने पेंडुलम के बारे में स्टडी किया था, पेंडुलम के केस को, मोशन के बारे में। अ पेंडुलम completes every swing or every oscillation in exactly the same time provided its length should be kept constant। तो पेंडुलम कंप्लीट्स मतलब कि एक पेंडुलम जो होता है वो एक स्विंग मतलब एक बार झूलता है, और हर ऑस्किलेशन में, मतलब ऑस्किलेशन किसे कहते हैं? जब एक पेंडुलम एक बार इधर ये उसका मीन पोजीशन है, ठीक है। फिर जब इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे, और उसके बाद फिर से इस पोजीशन पे जाके फिर से इस पोजीशन पे आता है, उसको पूरा एक ऑस्किलेशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि और एवरी ऑस्किलेशन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम प्रोवाइडेड इट्स लेंथ शुड बी केप्ट कांस्टेंट। तो वही बात है कि वो सेम टाइम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम, जो कि एक ऑस्किलेशन में हो रहा है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन oscillation when its bob starting from its mean position F moves to D and E back
back to F. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from an extreme position D to the extreme position E. तो सेम वही वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया अभी कि ऐसे पेंडुलम हो गया और ये इसका मीन पोजीशन हो गया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर से वो एक ऑस्किलेशन बोला जाता है। तो वही बताया गया है यहाँ पे। द टाइम टेकन बाई पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मतलब जितना टाइम उसको लगता है एक ऑस्किलेशन पूरा करने में, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो डिपेंड होता है उसके लेंथ पे। मतलब उसका जितना लेंथ होगा, जितनी लंबाई होगी उसकी, उतना ही उसका टाइम पीरियड होगा। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज द लेंथ ऑफ थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब। मतलब पेंडुलम का लेंथ होता है, जैसे ये हो गया सस्पेंशन इसका और ये हो गया बॉब का सेंटर, तो ये पूरा लेंथ है उसका। ठीक है, ये एक तो जानकारी दिया गया है यहाँ पे। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विथ वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। गैलीलियो जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बहुत सारे पेंडुलम्स के साथ उनके ऑब्जर्वेशन के लिए। उन्होंने ये पाया कि पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेप्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। तो उन्होंने ये पाया कि जो पेंडुलम सेम लेंथ का हो वो हमेशा सेम टाइम ही लेता है एक ऑस्किलेशन के लिए। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। इससे क्या हुआ कि पेंडुलम के क्लॉक्स बने। मतलब जो उन्होंने स्टडी किया पेंडुलम के बारे में, उसी की वजह से पेंडुलम क्लॉक्स बनते हैं। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड wrist वॉच वेयर रिफाइनमेंट्स ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। जो विंडिंग क्लॉक्स हैं जो आपकी दीवार पे हैं, वॉल क्लॉक्स भी कह सकते हो उसको, और जो आप हाथ में घड़ियाँ पहनते हैं वो सब पेंडुलम क्लॉक्स से ही बने हैं। मतलब उन्हीं के थ्योरी पे बेस्ड है कह सकते हैं। यूनिट ऑफ टाइम। सेकेंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम एंड इट रिप्रेजेंट बाय सिंबल एस। जो बेसिक यूनिट या फिर स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का, वो होता है सेकेंड, और उसको हम सिंबल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर। और जो बड़े बड़े यूनिट हैं टाइम के वो आवर के हैं और मिनट के। एक आवर में 60 मिनट, वो तो आपको पता ही होगा कि एक मिनट में 60 सेकंड और एक आवर में 60 मिनट, सबको पता होता है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। मतलब यूनिट्स के टाइम जो होते हैं, टाइम के जो यूनिट्स होते हैं उनका अलग अलग यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द लॉन्गर टाइम इंटरवल द बिगर यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड, जैसे डे, मंथ, ईयर। तो एक दिन में 24 घंटा और एक मंथ में 30 दिन और एक साल में 12 महीने। तो फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। नोट का मतलब यहाँ पे जो है वो किसी इम्पोर्टेंट बात को दर्शा रहा है। तो पढ़ते हैं। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. आजकल जो ज़्यादातर घड़ियाँ हैं, वॉचेस हैं, उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक या फिर दो सेल्स के साथ। आप कभी गए होंगे अपने क्लॉक का बैटरी रिप्लेस कराने या फिर सेल रिप्लेस कराने शॉप में, तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है वो सेल्स को बदल देता है। तो वही बताया गया है कि आजकल के घड़ियों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक या फिर एक से अधिक सेल्स के साथ। दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। और इन क्लॉक्स को क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ये अलग से है, थोड़ा सा आपको बताने के लिए है। तो ये जो क्लॉक्स होते हैं वो क्वार्ट्ज क्लॉक कहे जाते हैं, जिनमें
इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज़ होता है। द टाइम मेजर्ड बाय अ क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट देन डेट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल ईयरलियर। जो पहले के ज़माने में क्लॉक्स होते थे उनसे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताता है जो क्वार्ट्ज क्लॉक है वो। मेजरिंग स्पीड, वी हैव लर्नड हाउ टू मेजर डिस्टेंस एंड टाइम, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ वी शुड लर्न हाउ टू मेजर द स्पीड बाय डूइंग एन एक्टिविटी। स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। तो द स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल्स डैशबोर्ड। व्हीकल के डैशबोर्ड पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, कांटा होता है और गोल होता है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, और जब गाड़ी मूव करती है तो वो मूव करता है कांटा, तो उसी के बारे में बताया गया, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। वो स्पीड बताता है व्हीकल का कि व्हीकल कितने की स्पीड पे मूव कर रही है। तो द स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल्स डैशबोर्ड विच इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल व्हेन इट इज़ मूविंग। तो सेम ही बात है जो मैंने अभी बताया आपको कि वो स्पीडोमीटर व्हीकल के डैशबोर्ड पे होता है और वो स्पीड बताता है व्हीकल का जब वो मूव करती है। दिस इंस्ट्रूमेंट टेल अस द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमें बताता है स्पीड जब गाड़ी रन करती है, किस में बताता है आपको पता है? किलोमीटर पर आवर में, मतलब कि वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम का यूज़ नहीं होता है उसमें, उसमें होता है बड़े अंक संख्याओं का यूज़ होता है, जैसे आवर और इधर किलोमीटर। एग्जाम्पल के लिए अ पैनल ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर और मोटरसाइकिल। In the same way, meters can be seen on the dashboard of car. जैसे पैनल ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिटेड ऑन द टॉप ऑफ स्कूटर, जैसे स्कूटर के ऊपर एक तो पैनल फिट होता है और या फिर मोटरसाइकिल के ऊपर, वैसे ही मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार्स। वैसे ही कार्स में भी, बसेस में भी और अदर व्हीकल्स यानी कि और सारे वाहनों में हम देख सकते हैं स्पीडोमीटर को। कहाँ पर? तो उसके डैशबोर्ड पे। In addition to this speedometer, there is another instrument in a vehicle called odometer। मतलब स्पीडोमीटर के साथ साथ एक और मीटर होता है जो कि व्हीकल्स में होता है और उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर का क्या काम होता है? ओडोमीटर हमें ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है किसी व्हीकल से या फिर कार से, कुछ भी व्हीकल है, व्हीकल में तो सब आ गए। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हीकल इज नॉन एज ओडोमीटर। मतलब सेम ही है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेज़र करते हैं कितना डिस्टेंस कवर हुआ है बाई अ व्हीकल इज नॉन एज ओडोमीटर, उसी को ओडोमीटर कहते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करता है। यूजुअली अ स्मॉल रेक्टेंगुलर विंडो विद इन स्पीडोमीटर डायल विथ द सिंबल ऑफ किलोमीटर एज सोन इन, सॉरी ये फिगर नहीं दिया हुआ है, वो किसी प्रॉब्लम से फिगर नहीं दिया हुआ है, सॉरी फॉर डैट। तो स्पीडोमीटर का फिगर तो आपके बुक में दिया है, हमने देखा है स्पीडोमीटर का और ओडोमीटर का, सबका आपके बुक में दिया है, तो प्लीज़ बुक से देख लेना। इसके लिए सॉरी कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं? तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ्स का यूज़ होगा। बाय ड्राइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वही बात है क्या? बाय द ड्राइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्राम फॉर्म। तो टाइम और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हम दिखा सकते हैं डायग्राम के फॉर्म में। A distance time graph represents how the distance traveled by a moving object changes with time। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है पता है? मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने समय में
उसका स्पीड कितना कम ज़्यादा हो रहा है वही दिखाता है। मेथड टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ अ ग्राफ पेपर। आपको एक ग्राफ पेपर लेना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाने के लिए। फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ आप मूविंग ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए करेंगे। वी रिक्वायर द रीडिंग ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द corresponding टाइम वैल्यूज विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके का होता है, और इधर रहेगा डिस्टेंस, इधर टाइम, इधर रहेगा टाइम, इधर डिस्टेंस, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता है और इधर टाइम। तो फिर जब इधर से ऑब्जेक्ट जाता है तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि उसने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, यही है। तो यहाँ पे पिक्चर नहीं शो कर पाएंगे आपको, इसीलिए यहाँ पे पिक्चर नहीं है, नहीं तो आपके बुक में तो दिया ही है। टाइप्स ऑफ ग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं वो उसके टाइप्स के बारे में बताया गया है। वी जनरली सी वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा that the present information is represented in various forms of graphs in order to making it interesting। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में जो उसको दिखाने का तरीका होता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन को, उसमें ग्राफ्स का यूज़ होता है। दिस ग्राफ्स जनरली बार ग्राफ्स एंड पाई चार्ट आपके साइंस के बुक में दिया हुआ है या फिर ज्योग्राफी के बुक में भी है। उसमें है कि ज्योग्राफी में दिखाया गया है गैसेस का कॉम्बिनेशन, और आपके साइंस में भी सेम ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस दिखाया गया है। तो आप उसमें से पिक्चर देख सकते हैं। दिस ग्राफ्स आर जनरली बार ग्राफ्स एंड पाई चार्ट एस। इसमें भी सॉरी फॉर द फिगर, प्लीज सी द फिगर्स इन योर बुक। अ डायग्राम विच शोज इंफॉर्मेशन एज थिन रेक्टेंगल्स। जो डायग्राम एक थिन रेक्टेंगल में अपना क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, थिन पतले से, ऐसे इतने पतले पतले स्ट्रिप्स में इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, उसे बार चार्ट कहते हैं। ऑफ डिफरेंट हाइट्स, उनका हाइट अलग अलग होता है। ए काइंड ऑफ ग्राफ और डायग्राम विच शोज द परसेंट composition of something in the form of slices of a circle, the whole circle representing 100% is known as पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है दिखा रहा हूँ मैं। पाई चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें स्लाइसेस होते हैं, जैसे आपकी पिज़्ज़ा में स्लाइसेस होते हैं ना, ठीक वैसे ही। तो ये जो कंप्लीट है वो 100% है, और ये उसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है। तो ऐसा ही होता है पाई चार्ट। तो द एंड, हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एट लास्ट, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स, एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।